अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अफसोसनाक खबर लेके आया हूं आपके साथ कि बड़े अरसे के बाद लाहौर में एक बम धमाका हुआ है। और बम धमाके की शिद्दत तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन खुशकिस्मती से हमारा जानी नुकसान बहुत कम हुआ तो है जानी नुकसान भी, और हमारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी बहुत बचत रही है। बहुत से नुकसान से हम ज़्यादा जो नुकसान हो सकता था उससे बच गए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाहौर बम धमाके के बारे में। लाहौर बम धमाका जो काफ़ी सालों के बाद लाहौर में ऐसा बम धमाका हुआ है। ये बम धमाका जो हुआ है ये जौहर टाउन में हुआ है। जौहर टाउन किधर है? ये लाहौर में मॉडल टाउन तो आपने सब ने सुना होगा। मॉडल टाउन के बहुत करीब, ये बिल्कुल साथ ही जौहर टाउन का इलाका है। जौहर टाउन में ये किस पे हमला किया गया, किस बंदे को टारगेट किया गया, हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, जौहर टाउन जो है वो मॉडल टाउन के बिल्कुल साथ है। उसमें काफ़ी सिक्योरिटी है जौहर टाउन में। जौहर टाउन में एक अहम मजहबी रहनुमा हमारे हाफिज़ सईद साहब की रहायशगाह है। जौहर टाउन में जब भी एंटर होते हैं तो वहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। बैरियर लगाने के बाद जब हाफिज़ सईद साहब का जहाँ पे घर है वहाँ पे जो गली है उसके अंदर भी बैरियर, उसके यानी गली में एंटर होते ही बैरियर लगे हुए हैं ट्रैफिक को रोकने के लिए, बड़ी ट्रैफिक ना जाए और चेकिंग के लिए। तो इसी तरह फिर जब हाफिज़ सईद साहब की रहायशगाह है तो उसके आगे भी तकड़ी रुकावट मौजूद है, एक बैरियर मौजूद है। तो हाफिज़ सईद साहब जौहर टाउन में रहते थे और आज ये जौहर टाउन में ये धमाका हुआ है। जो इब्तदाई मालूमात है उसके मुताबिक यही लगता है कि हाफिज़ सईद साहब को ये टारगेट किया गया है। और हाफिज़ सईद साहब को ये टारगेट जो किया गया है ये इस वजह से किया गया है कि उसकी 4 मजबूत वजूहत है। नंबर 1, हाफिज़ सईद पाकिस्तान के फेमस तरीन बंदे हैं। हाफिज़ सईद साहब के बहुत से कारनामे हैं। मैं आपको बता दूं कि हाफिज़ सईद साहब 4-5 चीज़ों की वजह से पाकिस्तान में मशहूर हैं और इंडिया को ये बहुत खनकते हैं। इंडिया हाफिज़ सईद के नाम से बहुत ज़्यादा डरता है। अगर इंडिया के किसी शहर में ये बता दिया जाए कि हाफिज़ सईद के बंदे शहर में एंटर हो गए हैं तो यकीन मानो कि उस शहर के लोग पूरी रात सही तरीके से सो नहीं सकेंगे। ठीक है, ये हाफिज़ सईद की पावर है। इंडिया जो हाफिज़ सईद से डरता है। और ये जो अटैक हुआ है हाफिज़ सईद साहब पे, हाफिज़ सईद साहब पाकिस्तान में जिन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, हाफिज़ सईद साहब एक फेमस शख्सियत है। एक तो ये आलिम दीन है, हाफिज़ हैं, तो इन्होंने मज़हबी बहुत ज़्यादा खिदमत इंजाम दी है। मज़हब के लिहाज से बहुत सारी खिदमत इंजाम दी हैं हाफिज़ सईद साहब ने। हाफिज़ सईद साहब के बाद इनकी मज़हबी खिदमत के अलावा इन्होंने फ़लाही अदारे चलाए हैं, जैसे फ़लाह इंसानियत फाउंडेशन थी, जमात दावा थी। उन्होंने बहुत सारे फ़लाही काम किए हैं। एम्बुलेंसेज हैं इनकी, और इनके अपना एम्बुलेंसेज हैं और रफ़ाई तंजीमें हैं जो लोगों को खाना खिलाती हैं, सैलाब ज़दगान पे, ज़लज़ला ज़दगान पे पहुँचती हैं और अपना पार्टिसिपेट करती हैं। ये फ़लाह इंसानियत फाउंडेशन के बानी भी यही हैं हाफिज़ सईद साहब पाकिस्तान में। तो ये तो थी इनके जो फ़लाही कामों की खिदमत है। इसके अलावा अब तीसरा काम इनका था कि बहुत ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान भर में मदरसे बनाए हुए हैं, जो कि मेरे शहर में भी इनके मदरसे काम कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है, कुरान पाक भी हिफ़्ज़ करवाया जाता है और अपना दरस निज़ामी का भी कोर्स करवाया जाता है, आलम भी बनाया जाता है बच्चों को। तो ये हाफिज़ सईद साहब का ये तीसरा कारनामा है जिसकी वजह से उनकी पहचान बहुत ज़्यादा है। और सबसे अहम जो चौथा कारनामा है, इंडिया इस वजह से ही हाफिज़ सईद के ख़िलाफ़ है कि हाफिज़ सईद साहब का कश्मीर में जहाद करने का जो ऐलान है, वो कश्मीर में जहाद करने का जो निज़ाम है उसमें काफ़ी हाफिज़ सईद साहब की इन्वॉल्वमेंट रही है। काफ़ी चीज़ों को हाफिज़ सईद साहब कंट्रोल करते रहे हैं और इंडिया को यही बात दुखती है। इंडिया वाले हाफिज़ सईद साहब से नफ़रत इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो कश्मीर में जहाद को तरगीब देते थे,
कश्मीर में जाने वाले मुजाहिदीन को सपोर्ट करते थे। और बम्बई अटैक का भी इंडिया का इंजाम जो है वो हाफ़िज़ सईद साहब पे आता है। हाफ़िज़ सईद साहब वो कहते हैं कि अजमल का साहब हाफ़िज़ सईद का बंदा था। अलबत्ता इसमें क्या हकीकत है ये तो अब इंडिया जानता है या पाकिस्तान की एजेंसीज जानती हैं कि वो क्या था। तो दोस्तों, हाफ़िज़ सईद साहब एक फेमस शख्सियत है पाकिस्तान की। उनकी रहायशगाह के करीब ये अटैक हुआ है। ये अटैक में 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बाल बैरंग भी आते हैं। और ये आज क्यों किया गया है ऐसा धमाका? ये धमाका इसलिए किया गया है कि हाफ़िज़ सईद साहब की आज तारीख़ थी, क्योंकि उन पर पाकिस्तान में भी कुछ केसेस चल रहे हैं जिसको उन्होंने एक्सप्लेन करना है। तो हाफ़िज़ सईद साहब की आज तारीख़ थी और ये गाड़ी के ज़रिए धमाका उनकी रहायशगाह के करीब धमाका केस मवाद पहुंचाया गया था और उसके बाद धमाका हुआ है। तो ये गाड़ी जो थी, ये धमाका केस मवाद था, ये उनकी गाड़ी के करीब धमाका करना था, लेकिन खुशकिस्मती से हाफ़िज़ सईद साहब को अल्लाह ने बाल बाल बचाया और उन पर कोई आंच नहीं है। हाफ़िज़ सईद साहब के पास जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत सख्त सिक्योरिटी है। हाफ़िज़ सईद साहब की गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है, वो आम गाड़ी नहीं होती। नॉर्मल गोली उस पर हम अटैक नहीं कर सकती, नॉर्मल गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और लेकिन ये धमाका 20 किलोग्राम बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया। जहाँ पे ये धमाका हुआ है वहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा पड़ गया है, खड्डा जो काफ़ी चौड़ा भी है और गहरा भी है, और आसपास की इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। 3 लोग इसमें हलाक हुए हैं, 24 लोग इसमें ज़ख्मी हुए। 24 लोग जो इसमें ज़ख्मी हुए उनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक 3 अफराद अब तक जाँ बहक हुए थे। तो इंडिया के न्यूज़ चैनलों ने इसको छापना शुरू कर दिया कि हाफ़िज़ सईद पे अटैक हुआ है, 3 हाफ़िज़ सईद के बंदे अपना हलाक हो चुके हैं, और ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ उन्होंने चलानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान में आज तक जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस धमाके की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। इसका शक बिल्कुल सीधा सीधा इंडिया पे जाता है, और पाकिस्तान के खुफिया अदारों ने भी ये कहा है कि ये धमाका इंडिया ने करवाया है। इंडिया को हाफ़िज़ सईद शुरू से ही कनेक्ट है, और इंडिया वालों ने कई दफ़ा ये आवाज़ भी उठाई है कि जैसे उसामा बिन लादेन के लिए अमेरिका ने एबटाबाद में अटैक किया था, वैसे ही इंडिया हाफ़िज़ सईद पर अटैक करेगा। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज भी इस चीज़ का दिफा करती है। अलबत्ता कुछ लोग पाकिस्तान में भी हाफ़िज़ सईद से मुखालफत रखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो बिल्कुल पावर में भी हैं और पाकिस्तान का सबसे पावरफुल अदारे भी हाफ़िज़ सईद साहब की सपोर्ट करते हैं। हाफ़िज़ सईद साहब को कुछ नहीं होने देंगे। उनको काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी फराहम की गई है और उन तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए और हम आपको एक लास्ट खबर दे देते हैं कि इंडिया के न्यूज़ चैनल अपनी मनगढ़ंत न्यूज़ चला देते हैं, और जी न्यूज़ से ये स्टार्ट हुआ था। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज में बगावत शुरू हो गई है और जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बगावत फ़ौज में हो गई है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा अफसरान 24-25 अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें बेबुनियाद ख़बरें हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज का निज़ाम उनको शायद नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज के निज़ाम में बगावत को दूर की बात 9 सर नहीं कहा जाता, तो बगावत तो बहुत दूर की सोच है। 9 सर नहीं कह सकता है काम फ़ौजी। उसको अगर हमारे 10 फ़ौजियों को बोला जाए कि आपने 100 फ़ौजियों से मुकाबला करना है, तो हमारे 10 फ़ौजी 9 सर कभी नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे यस सर। ठीक है, इंडिया को शायद पाकिस्तानी आर्मी के निज़ाम का नहीं पता। ठीक है, तो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ और अफसोसनाक भी थी। तो आप इस बारे में जो भी आपकी कमेंट है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी राय है जो भी। और मज़ीद ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और फ़ौरन आप एमरजेंसी नंबर 15 पे इतला दें। अगर आपको कहीं भी कोई मशकूक शख्स या मशकूक चीज़ नज़र आती है तो फ़ौरन पुलिस को इतला दें। बाकी पुलिस का काम है कार्रवाई करना।